लास्ट वीडियो में शेयर्ड होस्टिंग और वीपीएस क्लाउड के बारे में बात कर चुके हैं। अब आज बात करने वाले हैं क्लाउड सर्वर वर्सेस डेडिकेटेड सर्वर। अब इन दोनों का अगेन जो सेपरेट वीडियो है वो ऑलरेडी एक बन चुका है, जिसमें आपको दोनों के बारे में इंडिविजुअली इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है। बट क्लाउड सर्वर को लेकर और डेडिकेटेड सर्वर को लेकर एक रिक्वायरमेंट का एक कंफ्यूजन रहता है कि आपको अपने प्रोडक्ट के लिए क्लाउड सर्वर पर जाना अच्छा रहेगा या डेडिकेटेड सर्वर पर। उसके लिए दोनों का थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। अगेन क्लाउड सर्वर एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आपको जो रिसोर्स एलोकेटेड किया हुआ है वो आप अपग्रेड डाउनग्रेड करवा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डेडिकेटेड रैम मिलती है और डेडिकेटेड सर्वर में भी आपको डेडिकेटेड स्पेसिफिक आपको जो रैम और कोर या डिस्क मिलता है वो आपको फिजिकली मिलता है। दोनों में स्पेसिफिक आपको रिसोर्स मिल रहा है और दोनों में आईपी एड्रेस भी आपको सेपरेट मिल रहा है, अपना स्टैटिक खुद का ऑन आईपी एड्रेस मिल रहा है। दोनों में आपको फायरवॉल्स और जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड सोल्यूशन से सारी चीज़ें मिल रही हैं। डिफरेंस कहाँ आता है? जो वीपीएस क्लाउड है वहाँ पर आपको जो भी रिसोर्सेस मिलते हैं उसको आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम अपग्रेड डाउनग्रेड करा सकते हैं। यहाँ पर बात केवल रैम और कोर की हो रही है, डिस्क की नहीं हो रही। डिस्क आप अपग्रेड करवा सकते हैं लेकिन डाउनग्रेड नहीं होता, क्योंकि डिस्क जो आर्किटेक्चर होता है उस पर आपका सारा सिस्टम फाइल्स वगैरह, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डिटेल वगैरह रहता है, तो उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। अपग्रेड कर सकते हैं, डाउनग्रेड नहीं कर सकते। बट हाँ, रैम और कोर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। वहीं अगर डेडिकेटेड सर्वर की बात करें तो इसमें आपको जो सोल्यूशन मिलता है वो फिक्स्ड रिसोर्स मिलते हैं। अगर आपने एक बार कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना रिसोर्सेस वगैरह ले लिया, एग्जांपल के लिए आपने ले लिया 64 GB रैम और 24 कोर CPU और फिर 500 GB डिस्क, तो ये फिक्स्ड हो गया आपके लिए। अगर आप चाहते हैं 2 दिन बाद ही या 3 दिन बाद ही इसे अपग्रेड कर लेना या डाउनग्रेड कर लेना, तो ये इंस्टेंटली नहीं होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सर्वर टीम होती है उसके लिए टाइम लेती है और उस मशीन को रीसेटअप करती है, उसमें टाइमिंग काफ़ी लग जाता है। वहीं अगर बात करें आपकी क्लाउड टेक्नोलॉजी की, तो क्लाउड में अगर आपको रैम कोर अपग्रेड अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कराना है या डाउनग्रेड कराना है, रैम या कोर दोनों में से कुछ भी हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग करा सकते हो। उसमें कोई बहुत बड़ा डाउन टाइम नहीं आता। विद इन अ मिनट्स का कुछ खेल होता है, उतनी देर में आपका सर्वर अपग्रेड डाउनग्रेड हो जाता है। कई बार कुछ छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो ये 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लेता है, बट इससे ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आप कोई ट्रैफिक बेस्ड प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, आपका कोई ब्लॉग है या आप कोई ऐसा एप्लीकेशन रन कर रहे हैं जिस पर ट्रैफिक का कुछ वॉल्यूम का काउंट नहीं कह सकते कि कितना ट्रैफिक आएगा, अपग्रेड डाउनग्रेड चलता है, कभी 1 लाख यूज़र आ रहे हैं तो कभी 2 लाख यूज़र आ रहे हैं या कभी 5 लाख यूज़र आ रहे हैं, आप अपना कोई कैंपेन बूस्ट कर रहे हैं तो उस कैंपेन की वजह से हो सकता है ट्रैफिक बढ़ने वाला हो, तो इस जगह पर मैं आपको क्लाउड का रिकमेंडेशन दूंगा ताकि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना रिसोर्स अपग्रेड डाउनग्रेड करा लें। और वहीं बात करते हैं डेडिकेटेड सर्वर की, तो वो उन प्रोजेक्ट के लिए, उन एप्लीकेशंस के लिए अच्छा रहता है जहां पर आपको अपने ट्रैफिक का, अपने यूज़र्स का पहले से ही पता है। ये एप्लीकेशंस या इस तरह के जो रिक्वायरमेंट्स रहती है मेनली ERP सॉल्यूशंस में रहती है, जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आपका बैंक सेक्टर है या कई बड़े बड़े ऑफिसेज हैं जिनका सारा काम एक वेब एप्लीकेशन पर चल रहा है, और कई कुरियर सर्विसेज हैं, उनके जो एजेंट वगैरह डिवाइडेड होते हैं, वो स्पेसिफिक बैकएंड एक सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना सारा डाटा वगैरह सबमिट वगैरह करते हैं और सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर पहले से ही हमें पता होता है कि हमारे पास हमारा यूज़र कितना है, 2000 है, 5000 है, 10,000 है, तो उस स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूज़र के काउंट पर हम एक डेडिकेटेड सर्वर रेडी कर सकते हैं, जिसमें आपको ये पता रहेगा कि मेरा मंथली कॉस्ट इतना आएगा। वहीं अगर क्लाउड की बात करें तो क्लाउड में आपका जो कॉस्ट होगा वो ज़रूरी नहीं है कि फिक्स हो। अगर आपका एक स्पेसिफिक रिसोर्स पर चल रहा है तो आपका कॉस्ट फिक्स हो जाएगा, बट आप अपग्रेड डाउनग्रेड कराते हैं तो आपका कॉस्ट कभी कम भी आएगा, कभी ज़्यादा भी आएगा, कभी एवरेज भी रहेगा। जैसे भी आपने अपग्रेड डाउनग्रेड करवाया उस अकॉर्डिंग आपका सोल्यूशन होगा। तो ये था डेडिकेटेड और वीपीएस क्लाउड का डिफरेंशिएशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।